गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे और आज की डेट लिखेंगे 13/11/2020 यानी 13 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्लास 4 सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे आप आज की वर्कशीट नंबर 108 और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। आज की हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है बाल दिवस की प्रतियोगिता। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को बाल दिवस और दीपावली, क्योंकि कल है, तो उनकी बधाई। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन। इसे स्कूल में बच्चे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मनीष को याद है कि पिछले साल उसके स्कूल में बाल दिवस पर बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई थीं, जिनमें उसने भी भाग लिया था। उसने आरती के साथ मिलकर सुंदर सी रंगोली बनाई थी। उनकी रंगोली सभी को पसंद आई थी। आप उनकी रंगोली को देखिए। ये है आरती और मनीष की रंगोली। अच्छा, ये पिक्चर आप देखिए हो, इसमें कौन सी ऐसी शेप है जो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि उसका नाम भी पता है और सबसे ज़्यादा उसी का ही यूज़ हुआ है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन वही है। तो उसका क्वेश्चन भी है, इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति कौन सी है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है, एक सेकेंड मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, जो ये है आकृति, ये क्या है, सर्कल है, व्रत है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि इसकी प्रमुख आकृति कौन सी है, व्रत। ओके। क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है जब आपको ज़मीन पर गोला या घेरा बनाने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे कुछ खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो वो वाला खेल जिसमें आपको सर्कल बनाने की ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, तो कुछ बच्चे स्टापू खेलते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ एक बच्चा खड़ा होकर और यहाँ से स्टापू को फेंकता है और जितनी भी दूरी पर होता है उसको उतने कदम पर चलना होता है। स्टापू होता है एक गेम, तो ये होता है। और इसके अलावा होता है जैसे एक जिसमें रुमाल उठाई करते हैं, जिसमें बीच में रुमाल पड़ा होता है, दो पार्टिसिपेंट उसके चारों तरफ घूमते हैं और जो रुमाल लेकर अपनी अपनी यहाँ टीम खड़ी होती है तो उनको लेकर भागना होता है। ठीक है, तो ये दोनों खेल होते हैं। और कौन कौन से खेल हो सकते हैं, आप ज़रूर ही अपने टीचर को यहाँ लिखकर बताइएगा। सभी को मनीष की रंगोली के लिए घेरा यानी सर्कल बनाने का तरीका अनोखा लगा। जब मनीष को वो बनानी पड़ी थी रंगोली, तो उसने गोल घेरा बनाया था। उसने घेरा बनाने के लिए एक धागे और चौक का प्रयोग किया। धागे का एक सिरा आरती को पकड़ाया और फर्श पर एक निशान लगाकर वहाँ टिका कर रखने के लिए कहा। तो क्या कहा, एक निशान लगाया जैसे मनीष ने, और आरती से कहा उस धागे को पकड़ के यहाँ रख कर बैठ जाओ। ठीक है, और दूसरा जो किनारा था वो मनीष ने पकड़ लिया और वो उसको पकड़कर चारों तरफ घूमता रहा और वो जो चौक थी उससे वो उस सर्कल के लिए वहाँ पर घेरा बनाता रहा। ठीक है, तो देखिए यही लिखा हुआ है कि लेकिन उस धागा जो था वो ऐसे बिल्कुल तान के रखा हुआ था, तो ये घूमता रहा ऐसे करके, तो वो पूरा सर्कल बन गया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक पूरा घेरा बन गया। तो जब यहाँ से, क्योंकि यहाँ आरती उस धागे को लेकर बैठी थी और वो यहाँ से उसको खींचते खींचते गोल बनाते बनाते ले गया, तो पता चला कि लास्ट में सर्कल बन गया। आप भी अपनी कॉपी में घेरा या वृत्त बनाने की कोशिश करें और केंद्र को दिखाएं। जैसे केंद्र क्या होता है, केंद्र जो बिंदु जहाँ पर आरती को उसने बिठाया था, सर्कल को जब आप बनाएंगे, अगर आपने कभी अभी कंपास यूज़ किया हो, प्रकार कंपास जो होता है, आप उसकी एक जो नोक रखेंगे और दूसरी जो पेंसिल का किनारा चलता है, तो जो सेंटर होता है बीच में जो एक छोटा सा छेद बन जाता है, वो होता है उसका सर्कल। ठीक है, तो आप भी इस तरह का बनाने की कोशिश करें। आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है। बच्चों से बसों, ट्रकों और गाड़ियों में विभिन्न आकारों के पहियों के बारे में बात करें।
तो बेसिकली करना क्या है, आपको बच्चों से बात करनी है ताकि आप उन्हें पता चल सके कि जो सर्कल की चीज़ें, इसी तरह के किस किस तरह के जो टायर होते हैं, पहिए होते हैं गाड़ियों के, उनके बारे में कि कौन कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, और उनको ये बनाने के लिए कोशिश करें। तो जिस तरह मनीष ने बनाया था ये भी आप बना कर देखिए अपने घर में, और कॉपी पे आप कंपास और पेंसिल से बना सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार कैब मैसेज हमारा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो जब भी बाहर जाएं या किसी से बात करें विदाउट मास्क बाहर ना जाएं, ना किसी से बात करें, क्योंकि हमें कोविड से लड़ना है और उसको हराना है। आप लोगों को दिवाली और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, बट क्रैकर्स यूज़ नहीं करिएगा, ओके, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें, पॉल्यूटेड फ्री कर सकें, पॉल्यूशन फ्री कर सकें। ओके, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।